राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। आज का अध्याय है 10वां अध्याय। मैं शुरू करती हूँ। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। आप कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि भी कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल मिलता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। तब सब मैं तुम्हें सुना देता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवानी चाहिए। पीताम्बर धारण करा सुंदर बनमाला से सजानी चाहिए। पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान वस्त्र दान करें। ब्राह्मणी सहित भोजन करवाएं। फिर मार्ग शीर्ष आदि मासों में पूर्वव्रत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करना चाहिए। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें। भक्ष भोज्यादि चारों प्रकार के भोजन करें। चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सुक्त मंत्र से हवन का पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशवादि नाम के ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन देना चाहिए। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शय्या का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कासे का पात्र दे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र के, हे जनार्दन, जैसे आपकी शय्या लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शय्या दान से मेरी शय्या शून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजन कर आप भी भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है। अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह वर्णन हो गया और अब तुझे क्या सुनने की इच्छा है, वह भी मुझे बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य मुझे सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उसको इतना पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उन्हें से रोका। क्रोध में विह्वल हो राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया। अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा तथा शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला। आश्रम में रखी हुई वस्तु को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया, उसके पिता कुशकेतु ने उस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया गया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मार कर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबु का जल दिया।
इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। तब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे उस किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसे 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा हेमकांत की संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिसके प्रारब्ध संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यमदूत के दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा। उसे छतरी दान का ध्यान आया, सो ही विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपनी महामंत्री विश्वसेना को आज्ञा दी कि तुम जल्दी से जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए उन्हें छुड़ाकर अपने पिता केशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वसेन हेमकांत के साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वैसी वैसी कह दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया, स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कई सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास में धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है। यह सुलभ धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टार्थ का दाता है। तो प्यारे भक्तों, ये था 10वां अध्याय। मिलती हूँ 11वें अध्याय में। जब तक के लिए राधे राधे।